फ्रेंड्स देखिएगा, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन ने किया था। अब आप सारे देखिए उन्होंने कैसे किस एपरेटस की हेल्प से किया, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया था, एक जो है ग्लास ट्यूब लिया था, वो इस तरीके से किया, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया समझिएगा, एक ग्लास ट्यूब लिया और इस ग्लास ट्यूब में पूरी तरीके से वैक्यूम कर दिया। क्या कर दिया? वैक्यूम, है ना। तो अब यहाँ से इसमें वैक्यूम पंप से, है ना, वैक्यूम पंप से पूरा इसने क्या कर दिया? वैक्यूम कर दिया और जितनी भी एयर थी सभी बाहर कर दी। इसके बाद इसी के अंदर वैक्यूम हो जाने के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 मेटालिक प्लेट लगाया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। और इन मेटालिक प्लेट को ले जा करके हाई वोल्टेज की बैटरी से अटैच किया। अब देखिएगा जो इसमें इस समय जो लेफ्ट साइड में जो प्लेट उन्होंने लगा रखा था, इस टेस्ट ट्यूब के लेफ्ट साइड में, या मान लीजिए आपका जो आपका ग्लास ट्यूब है, सॉरी ये कैसा है? ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के लेफ्ट साइड जो उन्होंने मेटालिक प्लेट लगा था उसका नेम क्या था? कैथोड। और जो इस साइड में थी इसका नेम क्या था? एनोड। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करने के बाद उन दोनों प्लेट को लगाने के बाद जो आपका कैथोड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिए। और अगर आप देखेंगे तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको स्मॉल लाइन से दिखाते हैं, तो पॉजिटिव वाला होता है उसको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मिड में क्या लगा दिए? एक की लगा दिए और ले जाकर के इसको पूरा अटैच कर दिए। अब देखिए जो आपका ये है, ये क्या है? ये की है और यहाँ पे जो है ये हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, है ना, हाई वोल्टेज बैटरी। अब एक बात समझिएगा, इस बैटरी का जो पोटेंशियल था, इस बैटरी का जो पोटेंशियल था वो 1000 से लेकर के 10,000 इतने वोल्ट तक का इसका पोटेंशियल था। मींस ये बैटरी इतना करंट तो उससे फ्लो हो सकता था, हाई वोल्टेज की बैटरी थी। अब जैसे ही यहाँ से ये आपका इधर से गया कौन सा? नेगेटिव, और इधर से गया आपका पॉजिटिव। तो आपको हमेशा ये पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है चेंज होना शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा था लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इसमें, ये जो ऑपरेटर बनाया था उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किए उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया सेकेंड अरेंजमेंट में, क्योंकि ये ऐसे ही एक बार में डिस्कवरी नहीं हो गई थी, उन्होंने वही जो उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया था, तो मतलब ये ग्लास ट्यूब, इसमें एक तरफ तो मान लीजिए कैथोड ऐसे था ही, और वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था और आपका एनोड किससे अटैच था? पॉजिटिव, जो कि वही अरेंजमेंट दिखा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनको कोई चेंज नहीं दिखी किसको, तो उन्होंने क्या किया, राइट साइड में, उन्होंने राइट साइड में एक जो है इस तरीके से पोरस एनोड क्या लगाया? पोरस एनोड, इसमें स्मॉल इस तरीके से होल, है ना, पोरस एनोड को लगा करके और उसको क्या किया, ले जा करके यहाँ पे अटैच कर दिया। अब आपको एक बात, आपको थोड़ा एक बात समझ नहीं आ रही होगी, इस तरह का मान लीजिए कैसे ये हवा में रुका हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे आप देखे होंगे, आप फ्लूइड जानते हैं ना, बांस फ्लूइड, इसमें इस तरीके से स्मॉल इस तरीके से होल्स होते हैं। ये होल आपके उधर भी हो सकते हैं। भाई जो आपकी स्टेयर आती है बांस की, देखिए बांस की जो स्टेयर होती है दोनों तरफ उसमें होती है, ऐसे ही था ये, है ना। और ये आपका क्या है? ये आपका है पोरस, है ना, पोरस एनोड। पोरस मींस इसमें स्मॉल होल। इसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक करंट फ्लो कराया हाई वोल्टेज, लेकिन अभी भी कोई चेंज दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसके जो आपका एनोड था उसी के पीछे जो वाल्स थी, उसी वाल्स को उन्होंने क्या लगाया, है ना, फ्लोरोसेंट, है ना, फ्लोरोसेंट और फास्फोरेंट, उसको एक ही बोलते हैं, फ्लोरोसेंट और फास्फोरेंट। वही सब्सटेंस जो आपका क्या होता है, जिंक सल्फाइड, उसी की पूरा कोटिंग कर दी,
उसी का क्या किए, पूरा कोटिंग किए, मतलब उसी की पूरा लेयर बना दिए, है ना। अब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे जब क्या होता है, इन सब्सटेंस से जब कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है वो ग्लो फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, ग्लो, हाँ, चमक उत्पन्न करता है। तो यहाँ से क्या हुआ, जब इनविजिबल रे निकली इस तरीके से वो, क्योंकि इधर नेगेटिव था, इधर क्या था, पॉजिटिव था, और नेगेटिव पॉजिटिव में होता है अट्रैक्शन। यहाँ से जो इनविजिबल रे निकली वो दिखाई तो नहीं दी, लेकिन क्या हुआ, वो जा करके यहाँ पे ग्रीन ग्लो फॉर्म कर रही है ना, मतलब इस पे जिंक सल्फाइड पे यहाँ पे ग्लो होना, इसके चलते अब मुझे कुछ लगा, किसको, थॉमसन को लगा कि एक्चुअल में क्या है कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही हैं जो जा करके जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करने के बाद ग्लो को फॉर्म कर रही है। जब करंट सप्लाई करते थे तो यहाँ ग्लो बनता था, करंट को सप्लाई करना बंद करते थे, ग्लो यहाँ पे नहीं बनता था। तो उन्होंने इन जो इनविजिबल रेज निकल रही थी, इन रेज को उन्होंने क्या नेम दिया, इन रेज को उन्होंने कहा, इन रेज का नेम दिया कैथोड रेज, है ना। इनको क्या बोला, कैथोड रेज, क्योंकि रे की तरह चली रही थी, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, रे की तरह ट्रैवल कर रही थी, इसलिए उन्होंने नेम दिया क्या, कैथोड रे। समझ में आया। और इसके बाद अब इन्होंने कैसे कहा, इनको, इनका नाम क्यों इलेक्ट्रॉन पड़ा, इनको पार्टिकल क्यों कहा गया, समझिएगा, इनको पार्टिकल क्यों कहा गया हम आपको बता रहे हैं। तो इन्होंने, किसने, जे थॉमसन ने ही इनके पाथ में क्या किया, एक लाइट मेटल व्हील को रख दिया, है ना, लाइट मेटल व्हील, इस तरीके से था लाइट मेटल व्हील। तो जब यहाँ से ये रेज निकलती थी तो इन्होंने क्या किया, इन रेज ने इस लाइट मेटल व्हील को डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब ये रोटेट करने लगा, ये थोड़ा सा क्या किया, रोटेट करने लगा। इससे ये पता चला कि ये जो रेज जा रही है ये कोई किसी न किसी पार्टिकल से बनी है, और इससे टकराने के बाद जो है उसको वो डिफ्लेक्ट कर दी, किसको, इसी व्हील को, है ना। इससे उन्होंने ये पता पाया, इससे उन्हें एक तरीका पता चला कि ये जो आपकी रेज है ये किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं, जो पार्टिकल इस लाइट मेटल व्हील से टकराने के बाद इसको डिफ्लेक्ट कर रही है। एक तरीका उन्होंने, और मतलब इस पे चार्ज कैसा होगा उसको उन्होंने चेक करने के लिए इसी, है ना, इसी जो है, मान लीजिए आप समझ रहे हैं, ये आपकी जो है कैथोड रे जा रही है, कैसी जा रही है, कैथोड रे, मैंने लिखा था यहाँ पे लिखे थे कैथोड रे। अब आगे समझिए, उन्होंने क्या किया कि यहीं पे इसके जो आपका ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि कैथोड रे निकल रही थी। तो ये कैथोड रे आपका क्या है, ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, या इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से नेगेटिव, एक तरफ से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, डिस्चार्ज जैसा स्थिति आ जाती है। दोनों को आप कभी नेगेटिव पॉजिटिव वायर लेके टच कराइए, यहाँ पे करंट स्पार्क होता है, हाँ देखिएगा, इसलिए इसको बोले कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। आगे समझिएगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई किया, है ना। अब आपको पता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे, इसके बाहर से अलग से उन्होंने लगाया, तो एक पे क्या था, यहाँ जो इसके एक तरफ था, एक पे था पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको किसी न किसी बैटरी से अटैच कर रखा होगा पहले से, और एक पे क्या था बच्चों, एक पे था क्या, नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने ये पाया कि जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया और इसको अटैच भी कराई थी, तो जो रेज निकल रही थी वो इस प्लेट की तरफ, मतलब जो आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसकी तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि इससे डिफ्लेक्ट होकर के इन्होंने अपना पाथ ही चेंज कर दिया। अब ये किसकी तरफ जाने लगी, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसकी तरफ जाना ये शुरू कर दिया। इससे उन्हें ये पता चला, क्योंकि जब ये इधर जाने लगी तो यहाँ पे ग्लो होना बंद हो गया, समझ में आया। तो उससे उन्हें ये पता चला, क्योंकि ये नेगेटिव से निकल ही रही थी और किसकी तरफ जा रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। इससे उन्हें पता चला कि इन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इनकी डायरेक्शन क्या थी, ये कहां से कहां जा रही थी, कैथोड से किसकी तरफ। क्लियर हुआ, बोलिए। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड 2 होता है नॉर्थ पोल और कौन सा, साउथ पोल, तो भी ये जो रेज जा रही थी वो डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, है ना। मतलब यहाँ जाके स्ट्राइक नहीं कर रही थी, बल्कि पहले ही किसी किसी डायरेक्शन में वो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में मूव कर जा रही थी। इसी के चलते उन्हें ये लगा कि इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यही किसकी प्रॉपर्टी है, आपके कैथोड रेज की। जब इसकी डिस्कवरी हुई
इसकी डिस्कवरी होने पर जे थॉमसन ने इनको सबसे पहले इन जो रेज हैं या जो जिस पार्टिकल्स बनी हैं उनको उन्होंने नेम दिया था कार्पसल्स। क्या नेम दिया था? कार्पसल्स। उन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन नहीं कहा। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नेम था स्टोनी। क्या नेम था? स्टोनी। स्टोनी ने क्या किया? स्टोनी ने इन पार्टिकल को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नेम दिया। इन्होंने इनको क्या नेम दिया? इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप जानते रहिएगा। डिस्कवरी भले उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नेम दिया था कार्पसल्स। बाद में जो है स्टोनी ने इनको क्या कहा? इनको क्या कहा? क्लियर हुआ? अब थोड़ा देखिए, मैं डिफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा। तो when J.J. Thomson applied high voltage current on electrons। देखिए एक बात समझिएगा, इनको एनोड और कैथोड को कंबाइन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इस साइंस आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो क्या बोलते हैं? एनोड और कैथोड को कंबाइन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। या आप इनको अलग अलग लिखना चाहें तो देखिएगा, when J.J. Thomson applied high voltage current किस पे अप्लाई किया उन्होंने? या फ्लो किससे कराया? डिस्चार्ज ट्यूब में। किसके द्वारा? कैथोड और एनोड। देखिए यही है, यहाँ से करंट जा रहा है किसमें? कैथोड में। इधर किस पे जा रहा है? तो हाँ, when J.J. Thomson applied high voltage current on anode and cathode, and anode, then invisible rays produced from cathode which travel from cathode to एनोड। जो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं? कैथोड टू एनोड, है ना। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन फास्फोरेंट और, है ना, फ्लोरोसेंट। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? जिन पे स्ट्राइक करने के बाद कोई भी चार्ज पार्टिकल ग्रुप फॉर्म करे उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जिंक सल्फाइड, these rays form ग्रीन ग्लो, है ना। ये रेस क्या फॉर्म कर रही थी? ग्रीन ग्लो फॉर्म कर रही थी। और इन्हीं रेस को क्या उन्होंने नेम दिया? इन्हीं रेस को उन्होंने नेम दिया क्या? कैथोड रेस। किसने कहा? आपके थॉमसन ने। बाद में ये जो जिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलकर बनी थी उसको उन्होंने क्या नेम दिया? कार्पसल्स, है ना। तो जे.जे. थॉमसन called these negatively charged particles कार्पसल्स। इन्होंने कार्पसल्स कहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं कहा था। तो यहाँ तक पहले आप बच्चों जो है इस तरीके से पेटर्न बना करके इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद जो है हम आपको बता देंगे।
हाँ देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज।